अगर आप रोज़ रोज़ के खानों से बोर हो चुके हैं तो आज की चटखारा फ्राई बोटी आपका दिल जीत लेगी। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी और इतनी चटपटी कि हर बाइट में मज़ेदार स्पाइसी फ्लेवर का ब्लास्ट फील होगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि बोटी बनाते वक्त या तो ये हार्ड बन जाती है या फिर अंदर से बिल्कुल फीकी। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगी कि ऐसी स्पेशल रेसिपी जिससे आपकी फ्राई बोटी बनेगी बिल्कुल सॉफ्ट, जूसी और फुल चटखारा फ्लेवर वाली। इस रेसिपी में मैं यूज़ करूंगी स्पेशल मसाले, परफेक्ट मैरिनेशन और एक ऐसी फ्राइंग टेक्निक जो बोटी को बनाएगी सुपर टेंडर। और बिलीव मी, किचन से जो खुशबू आएगी उससे सब बार बार पूछेंगे कि आज क्या बन रहा है। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। बकरीद स्पेशल चटखारा बोटी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 750 ग्राम बीफ का गोश्त। आप इस रेसिपी को मटन और चिकन दोनों के साथ तैयार कर सकते हैं। बीफ की मैंने मीडियम साइज़ की बोटियां कट की हैं। मीडियम साइज़ की बोटी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये मसाले को बहुत अच्छी तरह से सोक करती हैं और फ्राई होने के बाद हर बाइट में फुल जूसी और चटखारेदार फ्लेवर आता है। परफेक्ट कट बहुत मैटर करता है ताकि सारी बोटियां इवनली कुक हों और हर पीस का टेस्ट एक जैसा ज़बरदस्त आए। यहाँ पर अपना टाइम सेव करने के लिए मैं प्रेशर कुकर का यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो पैन में भी इसे तैयार कर सकते हैं। बोटियों को मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं फ़िलहाल 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। बाद में मज़ीद नमक ऐड करेंगे। एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, ये ऐड करेंगे। प्याज डालने से बोटियाँ बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होंगी। 5 से 6 हरी मिर्चें ली थी जो कि तीखी वाली हैं और इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। आप लोग चाहें तो चॉप कर भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ जो कि हमारी चटखारा फ्राई बोटी को एक परफेक्ट बेस देगा। अब बोटियों को गलाने के लिए इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। तो मैं प्रेशर कुकर में पका रही हूँ और इसके हिसाब से मैंने इसमें 1.5 ग्लास पानी ऐड किया है। एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप पैन में इन बोटियों को गलाकर तैयार कर रहे हैं तब आपने इसमें तकरीबन 2.5 ग्लास पानी डालना है। अब प्रेशर कुकर का कवर लगाऊंगी और विसल स्टार्ट होने के बाद इसको मैं पकाऊंगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। ये बीफ का गोश्त है और मैं चाहती हूँ कि गोश्त बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो जाए, क्योंकि जब बोटियाँ प्रॉपर गली हुई होंगी तभी इनको खाने का मज़ा आएगा। शुरू के 3 से 4 मिनट गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। जब इसमें प्रेशर डेवलप हो जाएगा उसके बाद गैस का फ्लेम मीडियम लो रखकर बोटियों को गलाएंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। अगर आप पैन में पका रहे हैं तब आपको 1 घंटे का टाइम तो लाजमी लगेगा। 20 मिनट बाद मैंने कुकर का सारा प्रेशर रिलीज़ कर दिया है और आप लोग देख सकते हैं कि इसमें अभी भी थोड़ा सा पानी मौजूद है, क्योंकि मैंने इसको लो मीडियम फ्लेम पे पकाया है। अब बोटियाँ देखें सुपर सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब इसमें जो आपको पानी नज़र आ रहा है, गैस का फ्लेम हाई करके इस पानी को आपने ड्राई कर लेना है ताकि इसका जो भी मसाला है ये बोटियों के ऊपर प्रॉपर कोट हो जाए और ये बोटियाँ बन जाएँ बहुत ही फ्लेवरफुल। 3 से 4 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। अब देखिए पानी ड्राई हो चुका है। बस इस पॉइंट पर आपने गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और इन बोटियों को कंप्लीटली ठंडा करना है। गरम बोटियों में किसी भी तरह की मैरिनेशन नहीं लगाएंगे वरना वो मैरिनेशन उतर सकती है। जब तक बोटियाँ ठंडी हो रही हैं यहाँ पर इसकी फ्लेवरफुल सी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए लिया है मैंने 3 टेबल स्पून दही। और आप लोग देख सकते हैं कि दही बिल्कुल गाढ़ा है। इसको मैंने छन्नी में रखा था, एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है, फिर इसमें ऐड किया है। दही पतला नहीं होना चाहिए वरना मसाला उतर जाएगा। हाफ टी स्पून मसाले के हिसाब से नमक ऐड करेंगे और साथ ही 1 टेबल स्पून मैं इसमें तंदूरी मसाला ऐड कर रही हूँ। किसी भी अच्छी ब्रांड का ले सकते हैं और नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। इसके बगैर भी ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार होंगी। हाफ टी स्पून इसमें मैंने पिसी लाल मिर्चें डाली हैं। 1 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्चें ऐड कर रही हूँ और मिर्चों की क्वांटिटी आप कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरे का पाउडर शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने कुटा हुआ धनिया ऐड किया है, जिससे बोटियों का टेक्सचर बहुत खूबसूरत लगेगा। धनिया को ज़्यादा बारीक नहीं करना है, इस तरह से मोटा-मोटा कूट कर ऐड करना है। साथ ही इसमें पिसी काली मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ और ये हाफ टी स्पून है। अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून है। घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला इसमें हाफ टी स्पून ऐड करेंगे और साथ इसमें शामिल कर रही हूँ ऑरेंज फूड कलर। बस ये ऑप्शनल स्टेप है, बोटियों पे कलर खूबसूरत आएगा, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है, इसे आप स्किप कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि ये सब चीज़ें दही के साथ प्रॉपर कंबाइन हो जाएं और एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो जाए। यही स्टेप है जो सिंपल गोश्त को बनाता है सुपर जूसी, स्पाइसी और फुल चटखारा फ्लेवर। हर मसाला बोटी के अंदर तक एब्जॉर्ब होगा और जितनी अच्छी तरह से आप इसे मिक्स करेंगे उतना ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। इसी परफेक्ट मैरिनेशन की वजह से बोटी बनेगी सुपर सॉफ्ट, टेंडर और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। यहाँ पर देखिए मैंने इसकी प्रॉपर मिक्सिंग कर ली है और एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार हो चुका है जो कि परफेक्ट है हमारी चटखारा फ्राई बोटी के लिए। अब बोटियाँ यहाँ पर कम्प्लीटली ठंडी हो गई हैं। ये एक टिप है, ख्याल रखिएगा कि गर्म बोटियों में कभी भी आपने इस मसाले को नहीं लगाना
वरना इससे ये होगा कि टेम्परेचर की वजह से जो इसमें आपने दही डाला है वो पानी छोड़ना शुरू कर देगा और बोटियों पे से मसाला उतर भी सकता है। अभी बोटियाँ प्रॉपर गली हुई हैं तो इसको बहुत जेंटली आपने मिक्स करना है, बहुत प्रेशर नहीं देना क्योंकि इस पॉइंट पर ये काफ़ी टेंडर है तो ये टूट भी सकती हैं। अच्छी तरह से सारा मसाला देखें मैंने बोटियों के ऊपर लगा दिया है। मिक्सिंग अच्छी तरह से करनी है कि बोटी के हर पीस पर ये मसाला प्रॉपरली कोट हो। ऐसा ना हो कि बोटी के किसी पीस पर मसाला लगा हो और कोई पीस बिल्कुल ड्राई हो। हर बोटी यहाँ पर प्रॉपर कोट हो चुकी है। अब इस पॉइंट पर इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए मैं डाल रही हूँ 1/4 कप कॉर्नफ्लोर। ये वही कॉर्नफ्लोर है जो सूप में ऐड किया जाता है इसको थिक करने के लिए। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद जेंटली आपने इसको मिक्स करना है। अगर इस पॉइंट पर आपको लगे कि मैरिनेशन काफ़ी ज़्यादा थिक हो रही है तो आप इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स पानी के डाल सकते हैं। अदरवाइज़ नीड नहीं है, ना ही डालें तो बेहतर है। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और देखें कॉर्नफ्लोर की एक पतली सी लेयर बोटियों के ऊपर कोट हो चुकी है। अब इनको फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने ऑयल को गर्म होने रखा था। ऑयल का टेम्परेचर मीडियम गर्म होना चाहिए, ना ही हल्का गर्म और ना ही बहुत तेज़ गर्म। मीडियम गरम ऑयल में आपने इनको फ्राई करना है और बोटियों को ऑयल में डालने के बाद आपने गैस का फ्लेम भी मीडियम रखना है। अगर आपने हल्के गरम ऑयल में इन बोटियों को डाला तो ये जो मसाला आपने इसके ऊपर लगाया है ये उतरना शुरू हो जाएगा, और तेज़ गरम ऑयल में डाला तो ये बोटियाँ ऑयल में जाते के साथ ही इसमें जलना शुरू हो जाएंगी। तो फ्राइंग का ये स्टेप आपने बहुत केयरफुली करना है और बोटियों को ऑयल में ड्रॉप करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए आपने इनको टच नहीं करना, ताकि इस पे जो एक कोटिंग लगाई है जब तक कि फर्म ना हो जाए। जब बोटियाँ इसमें ऑयल में जाने के बाद थोड़ी-सी पक जाएँगी और सेट होना शुरू हो जाएँगी, उसके बाद फिर आप इन्हें जेंटली चलाएँ और फ्लिप करें ताकि ये सब तरफ से इवनली कलर लें। तो देखें अब यहाँ पर ये सेट हो चुकी हैं। एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर अब इसके ऊपर आता जा रहा है और आप देखें इसकी कोटिंग भी नहीं उतरी है। और यही होता है परफेक्ट फ्राइंग का सीक्रेट। 5 से 6 मिनट इनका टोटल फ्राइंग टाइम है और इस टाइम में बोटियाँ ऊपर से अच्छी खूबसूरत सी गोल्डन कलर की हो जाएँगी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होंगी। यहाँ इनको फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आ चुका है जो इस बात को इंश्योर कर रहा है कि अब ये बोटियाँ रेडी हो चुकी हैं। बस इनको गर्म ऑयल से निकालें और निकाल कर आपने इनको किसी स्ट्रेनर में रखना है या फिर पेपर टॉवल पर, ताकि पेपर टॉवल इनका एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब कर सके। बाहर से खूबसूरत गोल्डन कलर और हल्का क्रिस्पी टेक्सचर और अंदर से इतने जूसी कि हर बाइट मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाए। मसाला बोटी के अंदर तक इतनी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हुआ है कि हर पीस में स्पाइसी और चटपटा फ्लेवर भर जाएगा। बोटियों का कलर आप लोग देख सकते हैं कितना रिच और टेम्पटिंग लग रहा है। यही साइन होता है कि बोटी बिल्कुल सही अच्छी तरह से फ्राई हुई है। अब इस स्टेज पे आप इसके ऊपर फ्रेश हरा धनिया, हरी मिर्चें, लेमन स्क्वीज़ कर दें तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। अब बिलीव मी, जो भी इसे एक दफ़ा खाएगा उसके टेस्ट को वो भूल नहीं पाएगा, इसको डिमांड करके बनवाया जाएगा। तो ज़रूर ट्राई करिए इस बकरीद स्पेशल मज़ेदार चटखारा बीफ फ्राई बोटी को और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।